आज हमें पढ़ना है राज्य का आधारभूत ढांचा और उनकी स्थिति। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिंचाई सुविधाएं। इरिगेशन की क्या स्थिति है राज्य में, कितना खर्चा हुआ है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या वास्तविक स्थिति सिंचाई सुविधाओं की है, आज हमें इसका अध्ययन करना है। तो हमें मालूम है कि राजस्थान में पानी की बहुत कम स्थिति है, बहुत कम पानी पाया जाता है। राजस्थान में कुल भारतवर्ष की 10% क्षेत्रफल है, जबकि वो 1% अंडरग्राउंड वाटर यहाँ उपलब्ध है। और इसके अलावा नदियाँ तालाबों की संख्या बहुत कम है। पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदियाँ हैं, लेकिन उनमें बरसाती पानी है और उनके पानी का उपयोग बांधों का निर्माण करके किया जा सकता है, अन्यथा उनका उपयोग बहुत अधिक संभव नहीं है। इसी प्रकार कुओं में बहुत अधिक गहराई है, कुओं में अधिक पानी नहीं है। तो इस सब भूमिका के साथ हमें ये मालूम है हम कि राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं का, स्थितियों का जो है वो बहुत न्यून स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो इन सिंचाई के साधनों का राज्य ने योजना काल में, राज्य ने अपने समय में क्या विकास किया है, क्या विस्तार किया है, इस पर हम अब थोड़ा नज़र डालते हैं। प्रारंभ से ही राज्य का ये उद्देश्य रहा है कि इन सिंचाई सुविधाओं का विस्तार थोड़ा किया जाए, ताकि राज्य की कृषि का ढांचा कुछ सुधर सके। कृषिगत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है पानी की उपलब्धता। यदि पानी उपलब्ध है, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तभी कृषि में विकास संभव है और एग्रीकल्चर विकास तभी किया जा सकता है। तो प्रारंभ से यदि हम देखें तो राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कुल खर्च किया गया था कृषि और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और इन सुविधाओं पर, वो कुल खर्च का 57.8% था। और पंचम पंचवर्षीय योजना में यह खर्च 31.6% था, जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह खर्च घटकर 11.2% हो गया और वर्तमान में 2015-16 में यह खर्च 2.41% था। तो सबसे महत्वपूर्ण यह बात देखने की है कि कुल खर्च का अमाउंट हम प्रतिशत से ही उसका लगा सकते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि, पहले जितना ध्यान दिया जाता था एग्रीकल्चर पर, जितने प्रायोरिटी दी गई योजनाओं में, उसमें और अब वर्तमान में जो प्रायोरिटी दी जा रही है उसमें स्पष्ट अंतर हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। तो वर्तमान में 2.41% ही खर्च किया गया सिंचाई सुविधाओं पर। तो इस खर्च के मद्देनज़र हम कुछ विकास की बात उन्हें कह सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं का विकास या अन्य जो भी विकास सरकार के द्वारा किया जाना है, वह इस धन से, इस वित्तीय सुविधाओं से ही संभव हो सकता है। तो योजना व्यय काफ़ी घटा है, जिसे वास्तव में सरकार को बढ़ाना चाहिए यदि कृषि विकास करना है। तो राजस्थान में कृषि विकास की बहुत संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए योजना में व्यय हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब यदि हम देखते हैं कुल सिंचित क्षेत्रफल योजनाओं में, तो 2000 कुल इरिगेशन इंटेंसिटी राजस्थान में कितनी बढ़ी है इन वर्षों में, यह स्थिति यदि हम देखते हैं तो 2090-91 में कुल इरिगेशन एरिया जो था 46.52 लाख हेक्टेयर था और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 93.4 लाख हेक्टेयर था और इरिगेशन इंटेंसिटी 119.2 हेक्टेयर रही थी। अब यदि हम देखते हैं कि 1990-91 में कुल इरिगेटेड एरिया 46.52 लाख हेक्टेयर, तो 2000 में 61.35 लाख हेक्टेयर और 2012-13 में 94.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा। तो कुल इरिगेशन एरिया में वृद्धि हुई है, लेकिन जितना होनी चाहिए उतनी वृद्धि नहीं है। इसी प्रकार नेट इरिगेटेड एरिया में भी 39.04 से 75.0 लाख हेक्टेयर हो गया और इरिगेशन इंटेंसिटी 119.2 थी, जो आगे बढ़कर 125.0 हो गई और 2012-13 में 126.1 हो गई। तो इरिगेशन इंटेंसिटी भी बढ़ी है, लेकिन ये बहुत धीमी गति से, जितना वास्तव में
राज्य के लिए आवश्यक है कृषि विकास, उस दर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और इस पर इतना विकास नहीं हुआ। मुख्यतः राजस्थान कैनाल इंदिरा गांधी परियोजना के बाद में इतना कोई मुख्य ऐसी नदी घाटी परियोजना राजस्थान में नहीं आई, और यही एक बृहद परियोजना थी जिसने राजस्थान का परिवर्तन काया पलट किया। और उसके बाद भी हमें अभी आवश्यकता है, बहुत क्षेत्रफल ऐसा है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता है। तो यदि राजस्थान को कृषि क्षेत्र में विकास करना है, राजस्थान की तस्वीर को बदलनी है, तो अभी और सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता है। इस योजना काल में सिंचित क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो 50-51 में सकल सिंचित क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल का 12% था। 70-71 में बढ़कर 14.7% हो गया। 90-91 में यह बढ़कर कुल सिंचित क्षेत्रफल का 24% हो गया और 2001 में 31.9% और 2012-13 में बढ़कर 39.5% हो गया। यानी सकल सिंचित क्षेत्रफल 12% से लेकर 39.4 40% लगभग 40% तक बढ़ा है। तो 12% से 40% की वृद्धि इसमें निश्चित हुई है, जबकि कुल सिंचित क्षेत्रफल 11.7 लाख हेक्टेयर से 94.5 लाख हेक्टेयर हुआ। तो निश्चित इनमें वृद्धि हुई है, लेकिन वह इतनी सफिशिएंट नहीं है जो कि संपूर्ण राज्य को कवर कर सके। इसमें गंगानगर में सकल सिंचित क्षेत्रफल यदि कुल जिलों में यदि हम देखते हैं तो गंगानगर में सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्रफल है जो कि 82.9% है। कुल सिंचित क्षेत्रफल का 82.9% है। बूंदी में 55% है। कोटा में 53.4% क्षेत्र में सिंचाई होती है। जोधपुर में यह 33.1 है। अजमेर में 25.7%, जबकि चूरू में 12.0% है। ये सकल सिंचित क्षेत्रफल का सिंचाई प्रतिशत। तो यदि इस प्रकार राजस्थान के ये सिंचाई सिनेरियो देखने से हमें ये पता चलता है कि अभी राजस्थान में सिंचाई की विकास की अत्यंत आवश्यकता है। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे हमारे यहाँ मेन मुख्यतः राजस्थान में गंगा कैनाल इंदिरा गांधी परियोजना, ये मुख्य राजस्थान की सिंचाई परियोजना है। अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाओं के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है और इसमें क्या विकास किया गया है, क्या विकास की संभावनाएं हैं, वास्तव में क्या होना चाहिए जिससे सिंचाई का वृहद सिनेरियो हमारे सामने उपस्थित होगा। हमने देखा कि इरिगेशन इंटेंसिटी बढ़ी है, कुल सकल सिंचित क्षेत्रफल बढ़ा है, वो कुल प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि इतनी पर्याप्त नहीं है जितने राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए इन बृहद परियोजनाओं का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि राजस्थान की सिंचाई की परियोजनाओं की स्थिति वास्तव में क्या है। मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हमारे यहाँ राजस्थान कैनाल परियोजना, जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहा जाता है, और कुछ